हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग बिहार सचिवालय के लिए एडुटेरिया वॉल्यूम 2 से मॉक टेस्ट 8 करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें दोस्तों कि इसका पीडीएफ का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी कहाँ है? इक्वाडोर में है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 5897 मीटर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप समूह जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जापान। अगला है, स्थल मंडल को निम्नलिखित में कौन वर्णित करता है। तो भूपटल और ऊपरी मेटल। ऑप्शन ए इसका परम सत्य आंसर होगा। अगला है, सोलास वन किस प्रकार के वनों को कहा जाता है। तो नीलगिरी एवं पलानी पर्वत पर पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय वन को। अगला है, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार है कितना है। 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे फेमिना मिस इंडिया 2022 के खिताब से सम्मानित किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सीनी शेट्टी। अगला, सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं से लगा राज्य कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश कुल 8 राज्यों से लगा हुआ है। कौन कौन से राज्य है? राज्य होंगे मेरे भाई उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं बिहार। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो ये दिया जाता है एम.एस. स्वामीनाथन को। अगला है, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। अगला है, वर्ष 2026 में 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट का एक प्रमुख बंदरगाह है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विशाखापट्टनम। अगला है कि वाणिज्य स्तर पर रबर का उत्पादन भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य समूह में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ त्रिपुरा सीमा साझा करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग असम। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दूसरा, ये मिजोरम से करता है। पहला असम या फिर मिजोरम और बाकी बांग्लादेश जो देश है उसके साथ। अगला क्वेश्चन है, इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पूरा पाषाण काल। अगला है, भगवान महावीर को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये है ऋजुपालिका नदी के किनारे। अगला है, 1025 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ पर हमला और लूटपाट किसने किया। तो ये किया था महमूद गजनी। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि शेरशाह सूरी द्वारा जारी किया गया चांदी का सिक्का क्या कहलाता था। तो ये कहलाता था रुपया। अगला क्वेश्चन है, किस पुर्तगाली गवर्नर ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? राजा राम मोहन राय। अगला, निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में से किसका उपनाम महामना था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने प्रदान की। तो ये की थी बी.डी. सावरकर ने। अगला है, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। अगला है, किसने कहा जब तक यह तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यहाँ है हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से मांग के सिद्धांत का अपवाद है। मांग के सिद्धांत का अपवाद क्या है? ये अपवाद है मेरे भाई मूल या आवश्यक संपत्ति। अगला है, निम्नलिखित में से किस देश को वर्ष 2022-23 के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के सदस्य के रूप में चुना गया। इसका करेक्ट आंसर होगा अपना प्यारा भारत। अगला है, गिनी गुणांक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आय की असमानता को मापने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ किया गया था। तो 2 अक्टूबर 2014 को। अगला है, निम्न में उत्पाद के क्रियाशील साधन कौन है। तो श्रम है मेरे भाई। क्या है? श्रम।
अगला है प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को मापने की इकाई क्या है? एंगस्ट्रम। क्या एंगस्ट्रम है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस आदर्श द्रव की श्यानता कितनी होती है? किसी आदर्श द्रव की श्यानता कितनी होती है? शून्य होती है। अगला है एक उड़ते हुए जहाज में निम्न में से कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज और गतिज दोनों होती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2022 में चोगम की बैठक किस देश में आयोजित की गई? तो रवांडा में। चोगम का फुल फॉर्म क्या होगा? चोगम का फुल फॉर्म क्या होगा मेरे भाई? कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग। ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है परमाणु के उप परमाणु कण है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला है कि निम्नलिखित में से किसे स्टेनलेस स्टील में कठोरता आती है? तो कार्बन से आती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है क्वेश्चन कि इनमें से किस रोग में प्रतिरक्षा प्रणाली कम प्रभावित या नहीं प्रभावित होती है? तो इन्फ्लुएंजा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रकृति में पानी का सबसे शुद्ध रूप क्या है? वर्षा का जल। अगला है किन युग्मों में भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? तो बल एवं दाब का। किसका? बल एवं दाब का समान विमीय सूत्र नहीं है, क्योंकि बल का क्या होगा? न्यूटन, और दाब का क्या होगा? पास्कल। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन विद्युत का अच्छा चालक नहीं है? तो अच्छा चालक कौन नहीं होगा? ब्रोमीन। अगला है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या है? ये आनुवांशिक रोग है। इसमें क्या होता है मेरे भाई? इसमें होता यह है कि जो क्रोमोसोम 21 की तीसरी प्रतिलिपि के सभी या किसी भी हिस्से की उपस्थिति के कारण होता है ये। इसलिए इस विकार को क्या नाम दिया गया है? टाइसोसी 21 भी इसे कहते हैं। इस रोग के कारण शारीरिक और मानसिक विकास में बहुत धीमापन एवं अक्षमता आ जाती है, मतलब कमजोरी आ जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। शरीर का सबसे कठोर भाग कौन है? एनामेल है। जो क्या है? एनामेल। दांत के ऊपरी भाग में एनामेल नामक पदार्थ का आवरण चढ़ा होता है, जो कैल्शियम एवं फास्फोरस का बना होता है। इसलिए ये जो है शरीर का सबसे कठोर भाग है। अगला है निम्नलिखित में कौन युग्म सही मिलान नहीं है? कौन सा युग्म का? तो विटामिन B1 का, क्योंकि विटामिन B1 का नाम क्या होगा? थायमीन। अगला देखेंगे। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है? तो सबसे लंबी कोशिका कौन होगा मेरे भाई? तंत्रिका कोशिका। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी आहार नालिका है? तो ईसोफेगस। क्या? ईसोफेगस जो है आहार नालिका, जिसे ग्रासनली कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है गुर्दे की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होगा? नेफ्रॉन होगा। क्या होगा? नेफ्रॉन। अगला इंसुलिन की कमी से क्या होता है? मधुमेह होता है। इंसुलिन स्रावित कहाँ से होता है? इंसुलिन अग्नाशय के बिट्टा कोशिका से स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित नोबेल गैस में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती? तो रेडॉन। रेडॉन कहाँ पाई जाती है? कुएं में या फिर बंद कमरों में। जो कमरा बहुत दिन से बंद है उसमें थोड़ी सी मात्रा में रेडॉन गैस पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या करें? निम्नलिखित देशों में से किस में कुल औद्योगिक क्षेत्रफल के कम से कम 60% भाग वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है? तो ये भूटान में है। अगला है नादिर शाह का आक्रमण निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के समय हुआ था? तो ये हुआ था मुहम्मद शाह। क्या? मुहम्मद शाह इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सबसे कम आबादी वाला नगर कौन है? तो ये है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी सबसे कम है, 840 आबादी है इसकी। अगला है सवाक किस देश का गुप्तचर संस्था है? तो ये ईरान का है। अगला है विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है मैड्रिड में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्या रहा क्वेश्चन कि वर्तमान में राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? यहाँ संस्था लिखा हुआ है, ये 54 है। अगला है शेरशाही मस्जिद कहाँ स्थित है? तो ये पटना में स्थित है। अगला है वर्ष 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस में नरम एवं गरम दल के बीच विभाजन का निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं था? तो संविधान सभा के गठन की मांग। अगला क्वेश्चन है छऊ किस राज्य का लोक नृत्य है? तो छऊ जो है मेरे भाई झारखंड का है। अगला है बिहार विद्यापीठ की स्थापना कब की गई? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1921 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? तो भारतीय संविधान का जनक भीमराव अंबेडकर को। अगला है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? तो अनुच्छेद 15।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों के शामिल किए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है आजाद दास्ता का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो ये है जयप्रकाश नारायण। अगला है, राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो इसमें कुल 250 सदस्य हो सकते हैं। अगला है, नौसेना विद्रोह निम्नलिखित में से किस जहाज से शुरू हुआ? तो ये हुआ था HMIS तलवार से। ऑप्शन डी इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा। ये क्यों हुआ था बताते हैं। जब बंबई में जातीय भेदभाव और अपने वेतन एवं राशन के संबंध में किए गए अन्यायपूर्ण बर्ताव का विरोध करने के लिए यह शुरू किया गया था। कराची इस बगावत का दूसरा केंद्र था। सरदार पटेल और जिन्ना के प्रयासों से बागियों ने 23 फरवरी 1946 को आत्मसमर्पण कर दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या करना, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 75। अगला है, किस अनुच्छेद के तहत भारत का उच्च न्यायालय रिट जारी करता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 226। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करती है। अगला है, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम कब पारित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 1951। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वर्ष में ग्राम सभा की न्यूनतम कितनी बैठक बुलाई जानी अनिवार्य है? तो 4। ठीक है, ग्राम सभा की। अगला है क्वेश्चन 69। यहाँ पे देख लीजिए, क्वेश्चन जो है 68 नहीं डाला गया है क्योंकि बुक में ही नहीं था, इसलिए नहीं डाला गया। अगला क्वेश्चन है, वहाँ पे क्या हुआ है कि एक कम क्वेश्चन डाला गया है। तो इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा, मुखिया अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो मुखिया अपना त्यागपत्र जिला पंचायती राज पदाधिकारी को देता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? चार्ल्स मेटकॉफ। ये बार बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, इस पे ध्यान दीजिएगा। अगला है, रमेश ने अपने रसोई के फर्श पर हरे वर्गाकार टाइल्स लगवाने की योजना बनाई। टाइल्स की प्रत्येक भुजा 15 सेंटीमीटर है। उनकी रसोई की लंबाई 300 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 240 सेंटीमीटर है। उसे कितने टाइल्स की ज़रूरत होगी? तो क्या कर लीजिए, रसोई का फर्श का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे करेंगे 300 गुने 240 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यही होगा ना मेरे भाई, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या कर लीजिए, एक टाइल्स का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, 15 गुने 15 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यही होगा ना। अब पूरे टाइल्स का कुल संख्या निकालिएगा मेरे भाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 300 गुने 240 और बटा में 15 गुने 15, यही होगा। काट पीट मचाइएगा, क्या आएंगे 20 गुने 16 आ जाएंगे, 20 गुने 16, ठीक है 16 आएंगे। जब गुना कीजिएगा उत्तर क्या आएंगे 320, जो ऑप्शन ए में नहीं थे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन कह रहा है, माना कि पी क्यू आर समलंब चतुर्भुज है जहाँ पी समानांतर एस है, एस आर पी क्यू समानांतर है एस आर का। यदि पी क्यू की लंबाई 8 सेंटीमीटर, एस आर की लंबाई 22 सेंटीमीटर है, तो गैर समानांतर भुजाओं के मध्य बिंदु से खींची गई रेखा की लंबाई क्या है? तो यहाँ पे क्या कर लीजिए, ये हो गया मेरे भाई बिंदु P और ये क्या हो गया Q। ठीक है, आगे बढ़िएगा तो यहाँ MN डालेंगे, M और N डालेंगे और इसके आगे बढ़ के क्या डाल देंगे, इसके आगे बढ़ के डाल देंगे मेरे भाई SR। क्या S और R डाल देंगे, R या S या R। ठीक है, अब आप सभी लोग जानते हैं कि समलंब चतुर्भुज में गैर समांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा समांतर भुजाओं के योग की आधी होती है और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, समलंब माध्यिका कहते हैं। समलंब माध्यिका कहते हैं। तो माध्यिका MN बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, MN बराबर यहाँ पे देखते हैं, MN बराबर क्या होगा, MN बराबर हो जाएगा मेरे भाई 1/2 गुने इंटू में क्या हो जाएगा, समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाओं का योग कितना है, PQ प्लस RS है, क्या है RS है। अब यहाँ पे MN बराबर निकालेंगे तो 1/2 गुने PQ कितना है, PQ मेरे भाई कितना है 8 है, तो 8 लिख लेंगे, गुने में SR कितना है तो 22 है, सॉरी यहाँ पे प्लस कर लेंगे, यहाँ पे प्लस 8 प्लस 22 कर लेंगे, क्या हो जाएगा 1/2 गुने 30, निकालेंगे क्या आएंगे 15, जो ऑप्शन बी में नहीं थे 15 सेंटीमीटर इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। कह रहा है कि एक ट्रेन सुबह
6:30 दिल्ली स्टेशन से निकलती है और उसी दिशा को शाम 18 बजे इलाहाबाद पहुंचती है। दिल्ली और इलाहाबाद के बीच की दूरी 620 किलोमीटर है। यदि ट्रेन पूरी यात्रा के दौरान 1 घंटा 10 मिनट रुकती है तो ट्रेन की औसत गति क्या है, जो ज्ञात करना है। अब गंतव्य तक पहुंचने में लिया गया ट्रेन द्वारा समय कितना हो जाएगा। समय हो जाएगा मेरे भाई 18 हो जाएगा। 18 बजे था तो 18 बजे से कितना कर लेंगे, 6:30 को घटा लेंगे, क्या आ जाएंगे 11:30। 11:30 आएंगे ना, 18 बजे से 11:30 आ जाएंगे, 11:30 घंटा। अगला है पूरी यात्रा के दौरान ट्रेन 1 घंटा 10 मिनट रुकती है, यानी कि क्या करना होगा, 11:30 में से घटा लेंगे हम किसको, 1 घंटा 10 मिनट को। 1 घंटा 10 मिनट को घटाएंगे, अब क्या आ जाएगा मेरे भाई, अब आ जाएगा 10 घंटा 20 मिनट। ठीक है, अब इसे कन्वर्ट कीजिएगा तो क्या होंगे, 10 20 है ना। तो इसको क्या कर लीजिए, 10 घंटा और प्लस में 1/3 मिनट कर लीजिए। ठीक है, बराबर में क्या आ जाएंगे, 31/3 घंटा, यही होगा ना। अब औसत गति इसका निकालिएगा मेरे भाई, औसत गति तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 620 बटा में क्या आ जाएंगे, 31/3, यही होगा ना, 31/3 आएंगे। अब आगे कीजिएगा, इसे सॉल्व कीजिएगा तो 620 बटा में यहाँ पे गुने में 3 बटा में 31 आ जाएंगे, गुने में 3 बटा में क्या 31। अब काट पीट मचाइएगा, उत्तर क्या आएंगे मेरे भाई 60, जो ऑप्शन बी में निहित है। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन डाला हुआ है। अगला बोर्ड मास का क्वेश्चन है, आप लोग इसे कीजिएगा। उत्तर क्या आया है 24, इसका उत्तर क्या आएंगे 24 आएंगे। यहाँ पे आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, आप सॉल्यूशन से भी कर सकते हैं। बहुत ही छोटा क्वेश्चन है ये भी इसका मान ज्ञात करना है। इसका 0 आया है, क्या आया है 0। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है, सरलीकृत करना है, तो इसका उत्तर आएंगे 8। इसे क्या कर लीजिएगा, a² - b² के फॉर्मूला पे पुटअप करके इसे बना दीजिएगा। यहाँ पे सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन है, इसका मान ज्ञात करना है। इसका जब मान ज्ञात कीजिएगा उत्तर आएंगे 9। यहाँ पे आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, सॉल्यूशन की हेल्प से आप फिर खुद से कर सकते हैं। अगला कह रहा है कि 900 रुपये की राशि 6 वर्षों में प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर 13,860 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज दर में 4% की वृद्धि होती है तो समान अवधि के लिए बढ़ी हुई धनराशि क्या है। तो यहाँ निकालने के लिए क्या करना होगा, साधारण ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन कर दीजिए यहाँ पे। तो 13,000 मेरे भाई, 13,800 कितना है 60 रुपये है। इसमें से 9,000 माइनस कर दीजिएगा, क्या आ जाएंगे 4860 आ जाएंगे, क्या 4860 रुपये आ जाएंगे ना। अब आगे बढ़िएगा तो SI बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100। तो यहाँ पे क्या कर लीजिए, यहाँ पे कर लीजिए मेरे भाई मेरे मित्र, यहाँ पे क्या कर लीजिए, 1 मिनट, यहाँ पे कर लीजिए 4860 बराबर क्या हो जाएगा 9,000। ठीक है, 9,000 गुने R गुने 6/100। इसे जब कीजिएगा तो R बराबर कितना आ जाएंगे, 9% आ जाएंगे, कितने 9%। अब 9% ये आ गया, 4% वृद्धि होने पर कह रहा है, तो नया कितना हो जाएगा, 9 + 4 कीजिएगा 13। अब निकालिएगा SI बराबर, तो 9,000, ठीक है 9,000 गुने 13 गुने 6 बटा में क्या हो जाएंगे 100। अब इसे कीजिएगा, काट पीट मचाइएगा, 70-20 इसका उत्तर आएंगे, 70-20 आएंगे। अब 70-20 में मिश्रधन करना है, तो मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन गुने साधारण ब्याज। तो मूलधन कितना है इसका 9,000 है, कितना है मेरे भाई मूलधन 9,000 था, और 9,000 में कितना जोड़ देंगे, साधारण ब्याज कितना था इसका, कितना आया था 70-20, ऐड कीजिएगा 16,020, इसका उत्तर आ जाएंगे, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन कह रहा है कितने वर्षों में 800 रुपये की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होकर 926.1010 यानी कि 10 रुपये हो जाएगी। अब इसे निकालने के लिए क्या करते हैं, मान लीजिए कि समय जो होगा n होगा। अब नोट में आप लोग सभी जानते हैं कि जब दर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो दर क्या हो जाएगा R/2, समय क्या हो जाएगा 2n। तो दर बराबर कीजिएगा मेरे भाई, दर बराबर यानी R बराबर कीजिएगा, तो 10 है ना, 10/2 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 5
5%। समय t बराबर कितना हो जाएगा 2n, यही होगा ना। अब यहाँ पे कितना है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होकर कितना रुपए है 926.010। यहाँ पे कीजिएगा तो 926.10 बराबर क्या हो जाएगा 800 रुपये इंटू 1+5/100। समय कितना था 2n था। अब इसे काट पीट मचा के कीजिएगा, उत्तर क्या आएंगे मेरे भाई, उत्तर आ जाएंगे इसका 1.5 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन ए इसका परम सत्य आंसर होगा। यहाँ पे आपको सॉल्यूशन मिला हुआ है, यहाँ से भी कर सकते हैं। अगला है ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें ABCD के समांतर है, विकर्ण AC और BD P पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि AP बराबर K+1, BP बराबर K+3, CP बराबर K-2 और DP बराबर K-1 तो K का मान ज्ञात कीजिए। K का मान ज्ञात करने बोल रहा है। आप लोग ये क्या कर लीजिए, यहाँ समीकरण यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ है, यहाँ से समझ लीजिए, बहुत ही छोटा बात है इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि tan इंटू 90 - a प्लस कॉट इंटू 90 - a का पूरा का होल स्क्वायर बटा 2 सेक स्क्वायर इंटू 90 - 2a का मान क्या होगा। इसका मान आएगा मेरे भाई 2। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए कैसे कैसे सॉल्यूशन किया गया है, बहुत ही सिंपल है, बस इसका ना मान याद रहना चाहिए। ठीक है, किसका किसका कैसे कैसे होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे 82 नंबर, कह रहा है कि 47 से 160 रुपये मूल्य का एक काम XYZ मिलकर पूरा करते हैं। ठीक, X कितना करता है 4 दिन, Y करता है 6 दिन और Z करता है 8 दिन काम करता है। यदि उनका दैनिक वेतन 5:6:7 के अनुपात में है तो Y कितनी धनराशि प्राप्त करेगा। अब यहाँ पे आप कर लीजिए X, Y और Z, इसका कितना था 4 और यहाँ पे कितना है 5। ये X करता है कितना 4 दिन और यहाँ पे इसका दैनिक वेतन कितना है 5, तो 5 हो गया। अब यहाँ पे अगला करेंगे, अगला कितना करता है 6 दिन, इसका दैनिक वेतन कितना है 6। अगला अनुपात में Z कितना करता है 8 दिन, इसका दैनिक वेतन कितना है 7। अब इस सभी को गुना कर लीजिए, 5 चौके 20 अनुपात 66 36 अनुपात ये 8 7 56, कितना 56। अब इसे काट पीट मचाइएगा, इसे 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 कितने से, तो 5 चौके 20 9 चौके 36 14 चौका 56। ठीक है, अब y का हिस्सा निकालने के लिए यहाँ पे क्या करना होगा, ऊपर देखिए, ऊपर यहाँ पे हम कर रहे हैं, ऊपर देखिए यहाँ पे, तो y का हिस्सा निकालने के लिए क्या करेंगे 9/28 करेंगे सभी का। ठीक है, 9/28 गुने में क्या हो जाएगा 47 60 होंगे ना। अब इसे काट पीट मचाइएगा, इसे काट पीट मचाइएगा तो कितना आ जाएंगे 170 आएंगे। 170 में 9 से गुना कीजिएगा 53 30 उत्तर आ जाएंगे, सॉरी 1530 रुपये। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। क्वेश्चन अगला देखेंगे, आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। यहाँ पे सॉल्यूशन है, यहाँ से भी समझ सकते हैं। कह रहा है 2 स्थानों के बीच ट्रेन का किराया, बस का किराया और विमान का किराया 4:7:10 के अनुपात में है। उनके द्वारा यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या 2:5:7 के अनुपात में है और एकल यात्रा के लिए परिवहन के इन साधनों द्वारा एक विशिष्ट दिन में संग्रहित कुल किराया 1,80,800 रुपये है, तो विमान यात्रियों से संग्रहित किराया ज्ञात कीजिए। उसी प्रकार से जो यहाँ पे 82 नंबर क्वेश्चन के सेम इसी प्रकार से इसको भी कर लीजिए, उत्तर निकल के आ जाएंगे। क्या मेरे भाई, उत्तर निकल के आ जाएंगे। ये कितना है, क्या 1000 10 लाख 1,12,000, इसका उत्तर आ जाएंगे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यहाँ पे सॉल्यूशन है सेम उसी प्रकार से किया गया, कुछ खास नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सेम क्वेश्चन था। अगला, एक बल्लेबाज की 11 पारियों में निश्चित औसत है कितना है, निश्चित औसत है। उस बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 150 रनों का स्कोर किया, जिसके कारण उसके औसत में 5 रनों की वृद्धि हो गया। इस तरह से 12वीं पारी के पश्चात बल्लेबाज का औसत क्या होगा, इसका औसत क्या होगा ये बताना है। तो ध्यान पूर्वक देखिएगा मेरे भाई। जब मान लीजिए कि 11 पारियों का औसत कितना होगा 100 होगा, कितना होगा 11 पारियों का औसत कितना 100 होगा। ठीक है, प्रश्न से चलिएगा तो 11x + 150 बराबर में क्या हो जाएगा x + 5 इंटू कितना 12। अब इसे काट पीट मचा के उत्तर क्या आएगा इसका 90।
90 आएगा। और 12 पारियों के बाद बल्लेबाज का औसत कितना हो जाएगा, 90 प्लस 5 यानी कि 95, जो ऑप्शन ए में है। ठीक, ऑप्शन ए इज द, ये क्या हो जाएगा, इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन है, यदि ए की राशि बी से 45% अधिक है, सी की राशि ए और बी से 60% कम है और डी सी से 20% कम है और बी एवं डी के बीच की राशि का अंतर 21,600 रुपये है, तो सी की राशि ज्ञात कीजिए। अब इसे ज्ञात कीजिएगा आप लोग। ठीक है, उत्तर क्या आया है, 98,000। ऑप्शन यहाँ पे सॉल्यूशन यहाँ से कर लीजिए। क्या करना है ना, सभी को बारी बारी से निकालना है। यहाँ देखिए, सभी को बारी बारी से निकाला गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, उसी प्रकार का क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है, हटके है। कह रहा है कि ए बी का 150% है और बी सी का 40% है। यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 20 है तो 2b प्लस 3c माइनस 4a का मान क्या होगा। तो वैसे ही कर लीजिएगा इसे भी। इसका उत्तर आएंगे 14। क्या 14 आएंगे। यहाँ पे सॉल्यूशन है, सभी को अलग अलग निकालिएगा ना, निकल जाएंगे, फिर अनुपात पे ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, नल P एक टंकी को 8 घंटे में भर सकता है और नल Q भरी हुई टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकता है। यदि P और Q दोनों नलों को एक साथ खोला जाता है तो खाली टंकी कितने समय में भर जाएगी। अब देखिए मेरे भाई, ये क्या है, P है, ये क्या है, Q है। ये क्या करता है, 8 घंटा में भरता है, ये भरे हुए टंकी को 12 में खाली कर देता है। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, दोनों का एलसीएम 24। इसकी क्षमता कितना, 8 3 24, इसका कितना, 12 दूना 24। अब कीजिएगा मेरे भाई, तो क्या होगा, P प्लस Q को एक साथ खोलिएगा, एक साथ खोलिएगा ना, एक साथ खोलिएगा। ये माइनस में ले लीजिए क्योंकि ये खाली करता है। ठीक है, टंकी को भरने में लगा समय बराबर क्या कीजिएगा, 24 बटा में क्या 1, दोनों में डिफरेंस कितना, एक का कितना 1, तो ये कितने में भरेगा, 24 घंटे में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्यूशन है, देख लीजिए। अगला, ए बी से 3 गुना दक्ष है, मतलब कि कार्यकुशल है। ए एक कार्य को पूरा करने में बी से 24 दिन कम समय लेता है। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। एक साथ कार्य करेगा, कार्य कितने दिन में पूरा होगा, ये 9 दिन में पूरा होगा। यहाँ सॉल्यूशन है, यहाँ से कर लीजिए आप लोग। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ कोई कठिन क्वेश्चन है नहीं इसमें। एक दो है वैसा जो लगता है कि हाँ क्वेश्चन है ठीक ठाक। अगला, दो कारें ए और बी दो स्थानों से 216 किलोमीटर की दूरी से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती है। ए और बी की गति का अनुपात 5:7 है। ए की गति 60 किलोमीटर पर घंटा है और है ए और बी एक दूसरे से कितने मिनट बाद मिलेंगी। दोनों एक दूसरे से कितने मिनट बाद, तो मान लीजिए मेरे भाई ए और बी की गति का अनुपात क्या है, 5x और 7x। क्या हो जाएगा, 5x और क्या हो जाएगा, और हो जाएगा 7x। क्या हो जाएगा, 7x। ठीक है, अब यहाँ पे कीजिएगा तो 5x बराबर क्या हो जाएगा, 5x बराबर मेरे भाई 60 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा, यही होगा ना। अब आगे देखिएगा तो x बराबर क्या निकल के आ जाएंगे, 12 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, 12 बचे 60। अब b की गति निकालिएगा तो 7x गुने क्या हो जाएगा, 7x गुने हो जाएगा 7 गुने 12। ठीक ना, तो कीजिएगा तो 12 7 84 हो जाएगा। अब समय बराबर निकालिएगा मेरे भाई, क्या समय बराबर निकालिएगा तो क्या हो जाएंगे, 216 बटा में 60 प्लस 84। ठीक है, ये 5x और 7x का मान पुटअप किया गया है। कितना हो जाएगा, 216 बटा में 144। अब इसे काट पीट मचाइएगा, 1.5, एक मिनट, 1.5 गुने में कितना हो जाएगा, 60। उत्तर क्या आएंगे, 90 मिनट। ठीक, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ सॉल्यूशन डला हुआ है। अगला है, एक नाव स्थिर पानी में 19 किलोमीटर पर घंटा की गति से चल सकती है। यदि धारा की गति 3 किलोमीटर पर घंटा है तो नाव द्वारा धारा के अनुकूल 88 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर जाने में लिया गया समय क्या होगा, ये बताना है। तो ध्यान देने योग्य बात ये है इसमें कि धारा के अनुकूल गति होगा तो क्या होगा मेरे भाई, जुटेगा। तो ये 19 प्लस 3 हो जाएगा, 19 प्लस 3 कितना हो गया, 22 किलोमीटर पर घंटा। 22 किलोमीटर क्या हो जाएगा, पर घंटा। अगला, धारा के प्रतिकूल गति कितना है, तो धारा के प्रतिकूल होगा तो माइनस होगा, तो 19 माइनस 3 16 किलोमीटर पर घंटा।
अब इसका समय निकालिएगा t बराबर, तो 88 बटा क्या हो जाएगा 22, और प्लस में क्या हो जाएगा 24 बटा 16। अब इसे कीजिएगा तो क्या आ जाएंगे 5.5, जो ऑप्शन डी में निहित है। इसे सॉल्व कीजिएगा, क्या आएंगे 5.5, यानी कि 5.5 घंटे। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। यहाँ सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपया है। अंकित मूल्य पर 20% और 16% की दो क्रमिक छूट देने के बाद इसे 540 रुपये में बेचा जाता है। एक्स का मान क्या होगा? एक्स का मान क्या होगा? तो यहाँ पे क्रमिक छूट कितना होगा? क्रमिक छूट तो 20 प्लस क्या कर लीजिए 16 माइनस 20 गुने 16 बटा 100। अब इसे कीजिएगा मेरे भाई, तो 36 माइनस 3.2 काटपीट मचा के, इसे काटपीट मचा के 3.2 आया, ऐड कीजिएगा, सॉरी 36 में से 3.2 घटाइएगा, कितना आएंगे 32.8 उत्तर आएंगे, सॉरी 8 आएंगे। अब क्या कर लीजिए 67, कितना हो जाएगा 67 हो जाएगा। किसी संख्या 100 में से घटाइएगा तो कितना, 100 में से कितना 32.8 घटाइएगा तो कितना आएंगे 67.2% बराबर कितना 540। तो 1% बराबर 540, 5.40, 1% बराबर 5.40, क्या 5.40, यहाँ पे लिखने में जगह नहीं बच रही। 50.40 बटा कितना 67.40 कीजिएगा तो क्या हो जाएंगे मेरे भाई 100% बराबर निकालिएगा तो ऊपर लिख देते हैं 504 बटा क्या हो जाएगा 672, ठीक है। और गुना का 100 काट पीट मचाइएगा 750 उत्तर आएंगे, ठीक है। यहाँ पे सॉल्यूशन है, आप यहाँ से भी समझ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 92 नंबर कह रहा 8, 15, 16, 21 और 5 से विभाज्य है। विभाज्य 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या क्या है? 5 से विभाज्य, तो ध्यान पूर्वक देखिएगा, ये सभी से विभाज्य होने वाली 5 अंकों की, तो सभी का एलसीएम ले लीजिए। किसका? 8, 15, 16, 21 और 5 का एलसीएम लीजिएगा तो क्या आएंगे 1680। क्या 1680। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए क्या कीजिएगा, n से गुना, n से गुना। अब क्या कर लीजिए मेरे भाई 1600, एक मिनट, यहाँ पे 1680 गुना में कितना 59, क्या 59, ठीक है। अब इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा, उत्तर क्या आ जाएंगे 99120, 99,120 है। 99,120 किस में? ऑप्शन बी में है। किस में है? ऑप्शन बी में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक 11 अंकों की संख्या इतना इतना है 72 से विभाज्य है, तब √x + 6y का मान क्या होगा? इसे निकालिएगा, उत्तर 4 आएंगे, ठीक है। यहाँ पे सॉल्यूशन है, कर लीजिए। हम सॉल्यूशन पे पता है क्यों छोड़ देते हैं आप लोगों को? क्योंकि यहाँ समझाया गया है बेहतर ढंग से, इसलिए छोड़ दे रहे हैं। और कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि क्वेश्चन देखते ही कर देते होंगे, और जिन्हें फंसता होगा आप सॉल्यूशन से कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है यदि x माइनस वाई बराबर क्या है 7/4 और 1/x माइनस 1/y बराबर क्या है 14/3 है, तो x³ माइनस y³ का मान क्या होगा? x³ माइनस y³ का मान पूछ रहा है मेरे भाई। तो x³ माइनस y³ बराबर क्या होगा? x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस 3xy होता है। अब इस पे निकालिएगा, निकल के उत्तर क्या आएंगे 217/64, जो किस में है 217/64, ऑप्शन सी में है। आप लोग सॉल्यूशन यहाँ पे देखिए और कीजिए। अगला क्वेश्चन है 95 नंबर वाला, कह रहा है कि एक समूह में 125 छात्रों की औसत आयु 16.2 वर्ष है। 40% छात्र लड़के हैं और अन्य लड़कियां हैं। लड़कों की औसत आयु लड़कियों की औसत आयु से 20% अधिक है। लड़कों की औसत आयु वर्षों में क्या है? इसको वर्षों में याद कीजिएगा तो 18 वर्ष आएंगे, ठीक है। 20% बराबर निकालिएगा मेरे भाई इसका, तो क्या आएंगे 1/5। माना कि लड़कियों की औसत आयु कितना हो जाएगा? लड़कियों की औसत आयु 5x और लड़कों की औसत आयु क्या हो जाएगा 1 + 5 यानी कि 6x। लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या हो जाएंगे 40:60, यही होंगे ना। तो अनुपात में बदलिएगा तो 2:3 आएंगे, ऐसा ही आएगा ना।
हम बस अभी बोलकर समझा रहे हैं, अब लिख नहीं रहे हैं। तो अब ऐसे करके यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ से समझ लीजिए 18 वर्ष उत्तर आया है। अगला है 20 हरा और 15 लाल गेंद एक बर्तन में डाले जाते हैं, एक हरा गेंद को चुनने की संभावना कितनी हो सकती है? कितनी हो सकती है? तो ये कुल गेंद कितनी होंगे? 20 प्लस 15 बराबर कितना भैया? 35 कुल गेंद। यहाँ पे 20C1/35, 35C1 बराबर क्या हो जाएगा? 20 बटा यहाँ पे 1 और यहाँ पे 19, ठीक है 19, और बटा में क्या हो जाएगा? 35, ऐसे करके। और इसके बटा में क्या होगा? ऐसे 1 और फिर क्या होगा? यूनिट डिजिट निकालने वाले तरीका से ऐसे, और इसे कीजिएगा तो 20/35 अनुपात में क्या आएंगे? 4/7। अब इस संभावना कितना है? 4/7, ऑप्शन सी में है। यहाँ पे सॉल्यूशन है, आप यहाँ से भी समझिए। अगला है 97-98 का, ये पाई चार्ट का क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक देख लीजिए। यहाँ पे कह रहा है कि वृत्त आलेख वर्ष में अलग अलग प्रमुखों पर किए गए कंपनी के बजट व्यय प्रतिशत विवरण को दर्शाता है, ठीक है। ए कितना? 55, ई कितना? 15, डी कितना? 12, सी कितना? 10 और बी कितना है? 8। यहाँ पे देख लीजिए, कह रहा है यदि वर्ष 2018 में ए पर 165 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे ए पर, उस वर्ष का कुल व्यय क्या होगा? उस वर्ष का कुल व्यय पूछ रहा है। तो उस वर्ष का कुल व्यय निकालने के लिए क्या करना होगा? मान लीजिए ए पर किए गए कुल खर्च जो है, कुल व्यय कितना था? 55%। यहाँ पे देख लीजिए, है ना, ए पर 55% है, यहाँ पे है ना 55%। तो ध्यान पूर्वक यहाँ पे करना ये है मेरे भाई कि 55% बराबर कितना हो जाएगा? 55% बराबर हो जाएगा मेरे भाई 165 करोड़ रुपए। तो ए का 1% निकालिएगा तो 165/55, तो क्या हो जाएंगे? 3 आ जाएंगे, ठीक है। अब उस वर्ष का कुल व्यय बराबर 100%, 100% बराबर क्या हो जाएंगे मेरे भाई? 100% निकालिएगा तो 100 गुने 3 यानी कि 300 करोड़। उत्तर बी हो जाएगा 300 रुपये, यहाँ पे लिखा हुआ है जो कि करोड़ में है, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला देखिए, यहाँ सॉल्यूशन है। कह रहा है कि ई पर व्यय को दर्शाने वाले क्षेत्र का केंद्रीय कोण कितना है? यहाँ पे फिर से देख लीजिए इस फिगर को। ई पर कितना था? 15%। इसका केंद्रीय कोण कितना होगा? केंद्रीय कोण यहाँ से देख लीजिए, ये 90, ये इस पे 90 पे है, और यहाँ से ये कोण कितना कितना होगा ये निकालना है। आइए इसे निकालते हैं। यहाँ पे कहाँ पे? 98 नंबर वाला पे। देखिए यहाँ पे वृत्त आलेख के अनुसार 100% बराबर भैया कितना? 360। 1% बराबर 360/100। प्रमुख ई का व्यय कितना था? 15%। तो 360/100 गुने 15, काट पीट मचाइएगा, कितना आया? 54%। कितना आया? 54%। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है सभी 2 अंकों की संख्या का योग ज्ञात कीजिए जो 9 से विभाज्य है। तो यहाँ पे देखिए 9 से विभाज्य, नीचे देखिए, नीचे यहाँ पे सॉल्यूशन है, ये नीचे देखिए। यहाँ पे कह रहा है कि 9 से विभाज्य होने वाली 2 अंकों की संख्या कितनी है? 18, 27, 36, 45 डॉट डॉट करके 99 तक। n बराबर कितना होगा भैया? 99 - 18/9 + 1। अब इसे कीजिएगा, उत्तर आया 10। तो इसका सही करेक्ट आंसर क्या होगा? 585। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ए क्या होगा इसका? परम सत्य आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि आगे यहाँ आधा सॉल्यूशन है। यहाँ से देख लीजिए कैसे कैसे किया गया है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है यदि log 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1 है, x प्लस 1 बराबर 1 है, तो x किसके बराबर होगा? अब इसे निकालिएगा तो x मेरे भाई 5 के बराबर होगा। यहाँ पे सॉल्यूशन है, आराम से देखकर कर लीजिएगा और तब तक कीजिएगा जब तक खुद से होने ना लगे। अगला क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष का है। कह रहा है भैया कि सभी पानी वर्षा है। ये भैया पानी हो गया, ये क्या हो गया? वर्षा। तो ये पे यहाँ पे लिख लेंगे वाटर, और यहाँ पे वर्षा का रेन से डिनोट कर देंगे, ये हो गया वर्षा। आगे पढ़िए आगे।
कह रहा है कोई वर्षा शुद्ध नहीं है। कोई वर्षा जो है मेरे भाई ये जो है ये, एक मिनट, ये क्या है, ये जो वर्षा जो है शुद्ध नहीं है। ये शुद्ध को हम किससे, प्योर से कर दें, पी से डिनोट कर दें। अब अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है, सभी शुद्ध सूर्य है। ये जो सभी प्योर जो हैं क्या है, सूर्य हैं। तो सूर्य का किससे, सन से, एस से डिनोट कर देते हैं। अब पढ़िए इसका निष्कर्ष को, इसका निष्कर्ष को कह रहा है कोई पानी शुद्ध नहीं है। कोई पानी शुद्ध नहीं है। भैया बात तो सही है, क्योंकि पानी शुद्ध नहीं है, यहाँ पे प्योर यहाँ है और यहाँ रेन से संबंधित। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि दोनों में कोई ताल्लुकात नहीं है, मतलब कोई पानी शुद्ध नहीं है। कुछ वर्षा पानी है, यहाँ पे देखिए कुछ जो वर्षा है, वर्षा रेन, ये पानी है अंदर की ओर है, बात ये भी सही है। यानी कि निष्कर्ष दो, एक और दो, दोनों के दोनों अनुसरण करते दिख रहे हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यहाँ पे सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 102 नंबर का, 102 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है सभी पौधे फूल है। यहाँ पे ये पौधे हो गए, ये फूल हो गए ना। पौधे को हम ट्री से डिनोट कर देते हैं, फूल को एफ से डिनोट कर देते हैं, ठीक, एफ से। अब अगला देखिए, कह रहा है सभी फूल फल हैं। सभी फूल क्या है मेरे भाई, फ्रूट हैं। तो फ्रूट का एफ आर से डिनोट कर देते हैं ताकि समझ में आए, एफ आर फ्रूट, ठीक है। अब आगे देखेंगे, आगे आगे कह रहा है कि कुछ फल प्रकाश है। ये वाला जो कुछ फल जो है मेरे भैया, ये क्या है, प्रकाश हैं। क्या है, प्रकाश हैं। तो यहाँ पे क्या कर ले, प्रकाश को हम एल से डिनोट कर दे, लाइट से, ठीक है, लाइट से डिनोट कर देते हैं। अब पढ़िए, कोई फूल प्रकाश नहीं है। कोई फूल प्रकाश नहीं है, बात तो यही सही है, कोई फूल प्रकाश नहीं है मेरे भाई। तो ये जो है मेरे भाई ये सही हो गया। अब अगला पढ़िए, अगला कह रहा है कि कुछ फूल प्रकाश हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ फूल प्रकाश नहीं है मेरे भाई, ये गलत हो जाएंगे। केवल निष्कर्ष एक जो है अनुसरण करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन है। अगला है पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की वर्तमान आयु की चौगुनी है। यदि 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु के साथ गुनी थी तो पिता की वर्तमान आयु क्या होगा। मान लीजिए कि 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु बराबर x वर्ष और पिता की आयु बराबर क्या होगा, 7x वर्ष। वर्तमान में क्या हो जाएगा, यहाँ पे सन होगा, यहाँ पे फादर। अब देख लीजिए, 4 इंटू क्या हो जाएगा, x प्लस 5 बराबर में इधर क्या हो जाएगा, 7x प्लस में 5। यहाँ पे देखिए 4x प्लस क्या हो गया 20 बराबर में 7x प्लस में 5। अब यहाँ पे कीजिएगा x बराबर 5 वर्ष आएंगे, पिता की वर्तमान आयु 7x प्लस 5, तो 7 गुने 5 प्लस 5 कीजिएगा 40 वर्ष उत्तर आएंगे मेरे भाई। 7 पचे 35 प्लस 5 कीजिएगा 40 वर्ष उत्तर आ जाएंगे। यहाँ पे सॉल्यूशन है, यहाँ से भी कर सकते हैं। कह रहा निम्नलिखित विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। एलिगेशन है यहाँ पे, ठीक है। तो इससे कौन नहीं बनाया जा सकता, अलर्ट नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इसमें क्या है मेरे भाई, आर का प्रयोग नहीं है। आर का प्रयोग कहीं दिख रहा है क्या, नहीं, तो नहीं बनेगा। अगला है कि वर्ष 1988 में स्वतंत्रता दिवस बुधवार को मनाया गया। वर्ष 1989 में यह किस दिन को मनाया जाएगा। आपको सॉल्यूशन मिला है, मना लीजिए, कैसे मनाइएगा, ठीक है, गुरुवार को मन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा श्रृंखला 1, 2, 3 और 10 में आगे कौन सी संख्या आनी चाहिए। यहाँ पे देखिएगा मेरे भाई, यहाँ पे क्या, कहाँ पे, यहाँ पे तो क्या है, 1 है, 2 है, 3 है और 10 है। अगला संख्या क्या आएगा, 99। क्या 99 आएगा इस श्रृंखला में, अगला संख्या 99 आएंगे। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे क्या, अगला क्वेश्चन की ओर कह रहा है शब्दकोश क्रम के अनुसार निम्नलिखित शब्दों को व्यवस्थित करें। इसे जब व्यवस्थित कीजिएगा तो उत्तर क्या आएंगे, इसका उत्तर आएंगे ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ध्यानपूर्वक आप लोग कीजिएगा। अगर आप लोग डिक्शनरी में से कभी शब्दकोश में से वर्ड ढूंढे होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि इसे कैसे करना है। पहले
अल्फ़ाबेट के बाद फिर उसके बाद वाला जो अल्फ़ाबेट आता है उसके अकॉर्डिंग चला जाता है शब्दकोश में। अगला क्वेश्चन है कि पी क्यू से लंबा है। पी क्या है मेरे भाई? क्यू से लंबा है। ये जो पी जो है ये क्यू से लंबा है ना, लंबा। अब यहाँ पे अगला पढ़िए, आर क्या है? एस से नाटा है। आर क्या है? आर एस से नाटा है। एस से नाटा हो गया मेरे भाई। अब अगला पढ़िए, अगला अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है लेकिन पी से नाटा क्या है? आर आर एस से नाटा है। लेकिन अगला पढ़िए, एस टी से क्या है? लंबा है। एस जो है एस ये क्या है? टी से लंबा है लेकिन पी से नाटा है। पी से नाटा है। बताए कि इसमें सबसे लंबा कौन होगा? सबसे लंबा भैया पी होगा। ठीक है, सबसे लंबा पी होगा। आप लोग अगर मेरे बातों पे गौर किए होंगे तो अब तक बना चुके होंगे। अगला, यदि प्लस का अर्थ ये साइन बदल के करना है इसे, जब कीजिएगा उत्तर क्या आएंगे? 5। क्या आएंगे? 5। इसका उत्तर मेरे भाई 5 आ जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए यहाँ सॉल्यूशन है। अगला है, निम्नलिखित शब्दों का उपयुक्त क्रम क्या होगा? इसका उपयुक्त क्रम पहले उंगली होगा। ठीक है, पहले उंगली फिर हथेली। ठीक है, पहले उंगली फिर हथेली फिर कलाई, पहले तब ना कलाई होगा। कलाई के बाद क्या आएगा? कोहनी आएगा। कोहनी के बाद क्या आएगा? कंधा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सी क्या हो जाएगा इसका? परम सत्य आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि प्रणब 10 किलोमीटर उत्तर में गया। प्रणब क्या किया? 10 किलोमीटर भैया यहाँ से उत्तर चल लिया। फिर पढ़िए, फिर कह रहा है फिर वह पश्चिम मुड़ता है, 10 किलोमीटर चल लेता है। बुड़बक है ये लड़का। 10 किलोमीटर फिर चल लिया किधर? पश्चिम की ओर। फिर वह दक्षिण मुड़ के 5 किलोमीटर चल लिया। क्यों घूम रहा है भाई इतना? अगला पढ़िए, अंत में वह पूर्व से मुड़ा और 10 किलोमीटर चला। फिर ये 10 किलोमीटर इधर चल लिया। ठीक है, कितना चल लिया? 10 किलोमीटर चल लिया। ठीक, अब आगे पढ़िए। आगे कह रहा है वह अपने आरंभिक स्थल से किस दिशा में है भैया? ये आरंभिक स्थल से तो ये यहाँ पे देखिए, ये आरंभिक स्थल है तो यहाँ से लीजिएगा तो ये क्या हो गया? ईस्ट हो गया। ये क्या हो जाएगा? नॉर्थ। ये वेस्ट और नीचे वाला साउथ। तभी भी ये उत्तर में ही है। क्या? उत्तर में ही है। इसका परम सत्य आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यहाँ सॉल्यूशन है। अगला है, अगर एम जेड की बहन है और जेड पी की पत्नी है। ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा भैया। यहाँ पे देख लीजिए नीचे सॉल्यूशन इसका भी मिल जाएगा 113 नंबर का। 113 नंबर पे ध्यान दीजिए, गौर कीजिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है? 4 गुने 40 बराबर क्या है मेरे भाई? 10। कर क्या रहा है यहाँ पे? असल में 40 बटा यहाँ पे ये, एक मिनट, यहाँ पे ये 40 बटा क्या कर रहा है? 4 काट के ला रहा है 10, लेकिन बता क्या रहा है? 4 गुने 40 बटा 10। अब यहाँ पे देखिए 5 बटा, भैया मेरे 5 बटा 5 कीजिए, क्या आएंगे? 1। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है? 5 गुने 5 बराबर 1। पगला देगा आदमी को। अगला है 7 गुने 7 बराबर 1। ये चल जाएगा भाई, ये तो ऐसे भी चल जाएगा, लेकिन कोई नहीं, 1 से भाग दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगला है 11 गुने 11 बराबर क्या होगा भैया? 1 ही होगा। इसका 1 ही होगा उत्तर। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए दोनों का सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगला है, कह रहा निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़कर इन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कह रहा 6 विद्यार्थी एक पंक्ति में है। ये एक पंक्ति है भाई साहब। क्या है? ये एक पंक्ति है। यहाँ पे एक पंक्ति बना रखे हैं हम। ठीक, एल और आई के बीच में पी बैठा है। अब भैया ये एल है और ये क्या है? आई है। ये क्या है? आई है। थोड़ा सा ऊपर लिख लें, ज़्यादा बेहतर होगा। ये एल होगा, ये आई होगा। ठीक है, एल और आई के बीच में कौन बैठा है भाई? पी बैठा है। यहाँ पे पी को बिठा लीजिए। ठीक है, पी बैठ गया। अब अगला पढ़िए। अगला कह रहा है कि एन के बाद एल बैठा है। एन के बाद यानी कि एन इसके पहले था, एन इसके पहले हो गया। कौन बैठा था? एल बैठा है। डी के बाद एन बैठा है, तो भैया यहाँ पे अब डी को बिठा लीजिए। ये व्यवस्थित रूप से क्रमिक रूप से बैठ गया। अंत में कौन बैठ जाएंगे? टी। भाई साहब पूछ रहा है क्या? मध्य में कौन से विद्यार्थी युग्म बैठे हैं? मध्य में भैया एल और पी बैठे हैं। कौन बैठे हैं? एल और पी। अब अगला देखिए। अगला इस फिगर को, इस बनावट को ध्यानपूर्वक देख लीजिए। अब अगला देखिए, पूछ रहा है दाईं ओर से चौथे स्थान पर कौन बैठा है? दाईं ओर से चौथे स्थान पे पूछ रहा है। इसका उत्तर क्या होंगे? बी होंगे।
दाईं ओर से चौथे स्थान पे एल है, एल बैठा है ना, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सबसे दाईं ओर कौन बैठा है? सबसे दाईं ओर जो है मेरे भाई वो बैठा है डी। कौन बैठा है? डी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर 16 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे दोनों का सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन 117 नंबर। यहाँ पे क्या किया गया? सभी में 2 से भाग दिया गया। क्या? सभी में 2 से भाग दिया गया है। अगला क्या आएगा? 101। क्या, सॉरी माफ कीजिएगा, 108। क्या आएंगे? 108 आएंगे। क्या आएंगे? 108। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कितना आया था उत्तर? 108। क्या? 108 आया था, क्योंकि 2 से सभी में भाग दिए जा रहे थे। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे क्या हो रहा है? 12 में क्या किया है? 3 से गुना। क्या आया? 36। 36 में फिर 3 से कीजिए 108, फिर 108 में 3 से कीजिए 324, 324 में फिर 3 से कीजिएगा। क्या आएंगे? 972। क्या? 972। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है 19 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे वर्ड फॉर्मेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पे ग्रुपिंग बनाइए, ग्रुपिंग ए बी बी ए। क्या? ए बी बी ए। फिर अगला क्या होगा? ए बी बी ए। फिर अगला क्या होगा? ए बी बी ए। ठीक है, इस प्रकार से कीजिएगा। उत्तर क्या आएंगे? ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, अगला यहाँ पे क्या हो रहा है? आई से कितना 3 बढ़िएगा? एल होगा। आई से 3 बढ़िए क्या हो जाएगा? एल। यहाँ पे +3 एल होगा। यहाँ से 3 बढ़िएगा क्या आएगा? ओ आएगा। फिर यहाँ से 3 बढ़िएगा आर। यहाँ से 3 बढ़िएगा क्या आएंगे? यहाँ से 3 बढ़िएगा तो यू आएंगे, जो ऑप्शन सी में निहित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगला है, अगला क्या करा? ए बी सी है, उसके बाद क्या है? जी एच आई है, उसके बाद क्या है? एम एन ओ है। ध्यानपूर्वक देखिएगा, ध्यानपूर्वक। तो सी से जी में यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पे हो रहा है कि सी से जी गया 4। कितना? सी से जी गया 4। फिर अगला में देखिए आई से कितना गया? आई से एम गया तो कितना? 4। उसी प्रकार से ओ से एन जाएगा, कितना होगा? 4 होगा। सॉरी, ओ से एन 4 जाइएगा तो क्या होंगे? एस होंगे। ठीक है, एस होंगे, क्योंकि ओ के बाद 4 जाएगा तो एस आएंगे ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा STU, जो ऑप्शन डी में निहित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। कह रहा है एट का क्या है? एट का 20 है, बैट का 40 है, तो कैट का क्या होगा? सभी का आपस में मल्टीप्लाई किया गया। ए का स्थानीय मान 1 और टी का क्या है? 20, गुना कर दिया गया है। क्या हो गया? 20। बैट में देखिए बी का स्थानीय मान 2 है, ए का 1 है और टी का 20 है। मल्टीप्लाई कीजिए सभी को, क्या आएंगे? 40। उसी प्रकार से कैट का कीजिएगा तो सी का कितना हो जाएगा मेरे भाई? सी का हो जाएगा कितना? 3। ए का कितना? 1। टी का कितना? 20। कीजिएगा, क्या आएंगे? 60, जो ऑप्शन सी में निहित है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक निश्चित सांकेतिक भाषा में टीचर को VGCEJGT लिखते हैं तो चिल्ड्रेन को उस सांकेतिक भाषा में कैसे लिखेंगे? इसे कैसे लिखेंगे? सभी में 2 बढ़ा है तो चिल्ड्रेन में भी 2 बढ़िएगा। उत्तर क्या आएंगे? उत्तर आ जाएंगे EJKNFTGP। ठीक है, आपको सॉल्यूशन इसका दे दिया जाएगा, आप वहां से कर सकते हैं। दिमाग को शांत करके जो 124 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। यहाँ पे देखिएगा तो कह रहा है कि यदि कमल को मेज, मेज को पंखा, पंखा को कुर्सी और कुर्सी को छत है, छत कहते हैं, तो निम्न में से आदमी किस पर बैठेगा? कुर्सी को कह दिया छत, तो आदमी छत पे ही बैठेगा, क्योंकि कुर्सी को छत कहा है ना ये। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। यहाँ पे 123 नंबर का सॉल्यूशन है, देख लीजिए। सभी में 2 बढ़ा था। अगला, किसी सांकेतिक भाषा में पिकनिक बिक का अर्थ क्या है? विंटर इज कोल्ड। टू नाइस रे का क्या अर्थ है? समर इज हॉट। रे पिक बू का क्या अर्थ है? विंटर एंड समर। और बिक थो पा का अर्थ क्या है? नाइट आर कोल्ड हो। तो इस भाषा में समर के लिए कौन सा कोड होगा? सभी को कॉमन कीजिएगा मेरे भाई। उत्तर क्या आएंगे? रे। क्या? रे इसका उत्तर आ जाएंगे। यहाँ पे सॉल्यूशन है, इससे समझ लीजिए, या फिर हम जो समझाते आ रहे हैं उससे भी आप समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए भिन्न को पहचानना है, भिन्न को। तो यहाँ पे क्या किया गया? 1009 में देखिए 1090 में क्या है? यहाँ पे 1090 में 1 माइनस कीजिएगा तो ये क्या हो जाएंगे? 1089 होंगे, जो 33 का स्क्वायर है। अब यहाँ पे 662 में देखिएगा तो 1 माइनस कीजिएगा तो क्या आएंगे? 962 में देखिए तो 961 आएंगे। ये क्या है? 31 का स्क्वायर है। ठीक,
626 में 1 माइनस कीजिएगा, ये क्या हो जाएंगे 25 का स्क्वायर 625 होंगे। परंतु 841 क्या है, 841 सभी से भिन्न है, ये क्या हो जाएंगे, इसमें कोई वर्ग नहीं है क्योंकि 840 किसी का वर्ग है ही नहीं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, कह रहा हल्का भारी अपराध आरोप छोटा लंबा पुरुष स्त्री, तो इसमें भिन्न क्या हो जाएगा अपराध और आरोप। अगला क्वेश्चन देखेंगे 128 नंबर, यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे किया ये गया है, देखिएगा सभी में ऑप्शन ए बी और सी में सभी में देखिएगा, तो यहाँ से क्या हुआ है 20 में से 4 गया 16 और 16 में 2 जोड़ा क्या 18, फिर 14 में 18 में से 14 4 गया 14, 14 में 2 जोड़ दिया 16, 16 में से 4 गया 12, 12 में 2 जोड़ दिया 14। लेकिन यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी नंबर में 14 में से 3 को घटा लिया 11, 11 में 2 जोड़ दिया, यही भिन्न हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका परम सत्य आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे 129 नंबर पे, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखिएगा तो आर टी भी है, आर टी भी में देखिए आर पे आर से टी में कितने का अंतर 2 का, टी से भी में कितने का अंतर 2 का अंतर, सी जी ई में देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है सी और ई में 2 का अंतर, ई और जी में कितने 2 का अंतर। अगला देखिए एम एन ओ में एम और एन में 1 का अंतर, एन और ओ में कितने का अंतर 1 का अंतर, लेकिन यहाँ पे जे और आई में 2 का अंतर, जे और एल है शायद ये एल ही है, जे और एल एन है, 2 2 का अंतर है, लेकिन एम एन ओ में क्या है 1 1 का अंतर है, इसलिए ऑप्शन इन सी इज द राइट आंसर। अगला पे देखिएगा तो 115 यानी कि 11:115 जो है, इसके अलावा अन्य सभी विकल्पों में दूसरी संख्या पहली संख्या की गुणज है, जैसे कि देख लीजिए 7 छक 42, 10 नवा के 90, 9 अठे 72, लेकिन 11 का गुणज 115 होगा कभी नहीं होगा, इसलिए विकल्प बी जो होगा इसका भिन्न हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन मिल जाएगा, कह रहा जिस प्रकार घर का संबंध दीवार से है उसी प्रकार दीवार का संबंध किससे होगा, तो दीवार का संबंध मेरे भाई ईंट से हो जाएगा, किससे ईंट से हो जाएगा। अगला देखिए ऊन तो भेड़ और रेशम क्या हो जाएगा, रेशम मेरे भाई रेशम का कीड़ा हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे कह रहा है कि कबूतर का क्या है शांति से अनुपात दिया गया है, तो उसी प्रकार किसका श्वेत ध्वज का क्या होगा आत्मसमर्पण, श्वेत ध्वज का क्या हो जाएगा आत्मसमर्पण। अगला 134 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या किया गया सभी का स्थानीय मान को क्या कर दिया गया है ऐड करके और 4 से भाग दे दिया गया है, सभी का स्थानीय मान को ऐड करके 4 से भाग दे दिया गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एन का स्थानीय मान कितना 14, एक्स का कितना मेरे भाई एक्स का 24, एल का कितना 12, और अगला क्या अगला जे का कितना हो जाएगा जे का एल का 12 और जे का कितना जे का 10, क्या 10 सभी को ऐड कीजिएगा क्या आएंगे 60 और बटा 4 कीजिएगा क्या आएंगे 15, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन है हाइपोकिसफोबिया का किससे होगा ऊंचाई से, तो हाइलोफोबिया का किससे होगा हाइपिसफोबिया ऊंचाई से डर लगता है तो उसे क्या कहता है हाइपिसफोबिया, और हाइलोफोबिया में किससे डर लगता है तो जंगलों से, किससे जंगलों से डर लगता है उसे क्या कहते हैं हाइलोफोबिया, हाइलोफोबिया में जंगलों से डर लगता है। अगला क्वेश्चन है कौन वैसा ही है जैसा बागमती गंडक कोसी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सोन, ऐसा क्यों क्योंकि बागमती गंडक एवं कोसी गंगा नदी में मिलती है, इसी प्रकार सोन नदी भी गंगा नदी में मिलती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या प्राप्त ज्ञात कीजिए, तो इसमें त्रिभुज की संख्या ज्ञात कीजिएगा तो 24 आएगा, ये रिपीटेड क्वेश्चन है शायद, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है उस आकृति का चयन कीजिए जो शेष से भिन्न है, तो 138 में 4 नंबर वाले आकृति को देखिएगा तो ये सभी से भिन्न है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 139 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान केंद्रित करेंगे, कह रहा है दी गई आकृति के 4 विकल्पों में से सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए, सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिएगा तो ऑप्शन जो होगा इसका जो ऑप्शन नंबर डी जो है 4 नंबर, यह विकल्प बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है वेन आरेख चुने जो निम्न वर्गों के बीच का संबंध को अच्छा से निरूपित करता है, अपराधी है चोर है वकील है, तो अपराधी और चोर वकील को निरूपित करने के लिए क्या कीजिएगा चोर और अपराधी तो एक ही में आ जाएगा, जैसे कि ये चोर हो गया तो ये अपराधी भी होगा लेकिन वकील अलग हो जाएंगे, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा परम सत्य आंसर हो जाएगा। अब अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है उसी प्रकार वेन आरेख का ही क्वेश्चन है, लोहा है शीशा है नाइट्रोजन है, अब भाई लोहा शीशा नाइट्रोजन सभी अलग ही होंगे, ठीक है 141 का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
कि ये जो है इस आकृति में कौन सा आकृति निहित है ये बताना है। ठीक है, ये बताना है इसमें। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 142 नंबर का ऑप्शन बी जो है इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। कह रहा दिए गए विकल्पों में से, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, सेट में रिपीट कर दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या, ऑप्शन सी इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा। ध्यानपूर्वक देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि ऐसा क्यों है। अगला क्वेश्चन है, उस आकृति की पहचान करें जो पैटर्न को पूरा करती है। पैटर्न को कौन सा पूरा करेगी, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, ऑप्शन सी जो है इस पैटर्न को पूरा कर रही है, इस वाले पैटर्न को। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्या कह रहा है, उस आकृति की पहचान करें जो प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करती है। यहाँ भी वही बात है, क्वेश्चन फिगर है, आंसर फिगर है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 145 का उत्तर सी हो जाएगा। ये वाला आकृति जो है इस वाले आकृति को पूर्ण करेगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे क्या किया गया है। यहाँ पे ध्यान देने योग्य और शानदार बातें ये हैं। देखिए यहाँ पे 13 में 11 में 2 जोड़िए, 13 13 में 2 जोड़िए, 15 15 में 2, 17 17 में 2, 19 19 में 2, 21। उसी प्रकार से यहाँ पे 3 3 बढ़ा है, 34 में 3 जोड़ा, 37 37 में 3, 40 40 में 3, 43 43 में 3, 46 46 में 3, 49। अब यहाँ पे देखिए 4 4 बढ़ा है, तो 77 में 4 जोड़िएगा, क्या आएंगे 81। तो यहाँ पे उत्तर क्या आ जाएंगे, 81। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सी क्या हो जाएगा, इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। यहाँ पे देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अगला फिगर प्रॉब्लम फिगर में आंसर फिगर कौन सा फिट आएगा। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा तो ऑप्शन सी जो है यानी कि 3 नंबर वाला जो है ये फिट आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बेन आरेख का है। क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिए। कह रहा है निम्नलिखित आरेख में ए में वे सभी लोग शामिल है जो चॉकलेट पसंद करते हैं, बी में वे सभी लोग शामिल हैं जो आइसक्रीम पसंद करते हैं, सी में वे सभी लोग शामिल हैं जो बिस्किट पसंद करते हैं। छायांकित क्षेत्र क्या दर्शाता है। अब देखिए यहाँ पे देखिए, वे लोग जो चॉकलेट बिस्किट और आइसक्रीम पसंद करते हैं वो दर्शाता है। ऑप्शन डी इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर दी गई आकृति में यदि त्रिभुज स्वस्थ व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है, आयत वृद्ध व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है और वृद्ध पुरुषों का प्रतिनिधित्व करता है, तो उन पुरुषों की संख्या क्या है जो स्वस्थ है लेकिन बूढ़े नहीं है। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा ना, ये दो को, तो ये स्वस्थ है लेकिन बूढ़े नहीं है, क्योंकि ये इस वाले में नहीं आता, इस वाले में आता तो ये बूढ़े हो जाता, ये बूढ़े नहीं है। ठीक, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन देखेंगे। क्या रहा है, पासे की निम्नलिखित 4 स्थितियों का संदर्भ ले और पता लगाए कि कौन सा फलक बिंदु 3 के विपरीत है। 3 के विपरीत कौन सा होगा, तो इसे क्या कर लीजिए, कॉमन कर लीजिए। क्या, कॉमन। यहाँ पे किन्हीं दो पासा को कॉमन कीजिएगा, उत्तर आ जाएंगे 4। क्या, 4 इसका उत्तर आ जाएंगे। किन्हीं भी दो पासा को कॉमन करके इसे बना सकते हैं। आशा करते हैं आज के सेशन में आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आज का स्कोर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इन 150 क्वेश्चन में आप लोग कितना क्वेश्चन कर पाइए। अगर 150 में 120 प्लस कर रहे हैं तो आपका तैयारी बहुत बेहतर माना जाएगा, आपका तैयारी बहुत बेहतर है। ठीक है, यहाँ पे आंसर की जो सर थोड़ा बहुत डाले हैं वो डाल दिया गया है, यहाँ पे अपना आंसर की है जो हमने खुद तैयार किया है। ठीक है, तो आशा करते हैं आज का सेशन से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। सेशन शानदार लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। ठीक है, और अभी डेंगू का प्रकोप चल रहा है तो प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिए क्योंकि एग्ज़ाम्स बहुत नज़दीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।